बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ान गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक की आमद है और हमारी तरफ रमज़ान मुबारक का महीना साया फिगन होने वाला है। ये बरकतों वाला महीना है और ये अल्लाह तबारक व तआला का महीना है और ये बहुत ही प्यारा महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कुरान मजीद को इस बेहतरीन उम्मत के लिए भेजा। और ये कुरान मजीद क़यामत तक मौजज़ा है, जिसमें किसी इंसान को ये ताकत हासिल नहीं है कि वो इसमें रद्दो बदल कर सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस उम्मत पर ख़ास करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगी में रमज़ान मुबारक का महीना अता किया। यह रमज़ान मुबारक का महीना ऐसा है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा इबादत किया करते थे। ये रमज़ान मुबारक का महीना उम्मत मुसलमान के लिए नेकियों का महीना है, बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, जहन्नम से छुटकारे का महीना है, जिसका इस्तकबाल आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोबान के महीने में ही कर लिया करते थे। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शोबान महीने की अपने सहाबा किराम को भी रग़बत दिलाते। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में खुशामदीद कहते। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से पूछते कि माज़ा यस्तक़बिलकुम व तस्तक़बिलून, कि कौन तुम्हारा इस्तकबाल कर रहा है और तुम किस चीज़ का इस्तकबाल कर रहे हो। रमज़ान मुबारक का महीना बहुत ही अज़मत वाला महीना है। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माह रजब का चाँद तुलू होता तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, हमारे रजब और शअबान में बरकत नाजिल फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही शोबान का महीना आता तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शोबान के महीने में रोज़ा रखा करते थे और रमज़ान का भरपूर इस्तकबाल किया करते थे। सहाबा किराम से रिवायात हैं कि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा रोज़े शोबान के महीने के रखा करते थे ताकि रमज़ान की अच्छी खासी तैयारी हो सके। हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी 2 महीनों के मुसलसल रोज़े रखा नहीं करते थे सिवाय शोबान और रमज़ान के। यानी आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोबान और रमज़ान के रोज़े इकट्ठे रख लिया करते थे। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोबान के महीने में बहुत ही ज़्यादा चुस्त व चौबंद होते और रमज़ान के रोज़ों के लिए बिल्कुल तैयार होते और इसकी रग़बत सहाबा किराम को भी दिलाते। हमारी ज़िंदगी में भी रमज़ान का महीना आ रहा है, हमें भी इस रमज़ान का मुकम्मल तरीके से इस्तकबाल करना चाहिए और रमज़ान की बरकतों का फ़ायदा उठाना चाहिए। आजकल रमज़ान से कुछ दिन पहले इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से प्रोग्रामात मुनक़िद किए जाते हैं जिसमें रमज़ान की तरगीब दिलाई जाती है। ये बात भी बहुत ही अच्छी है, लेकिन असल बात यह है कि हम शोबान के महीने में ही रोज़े रख कर कुरान मजीद की तिलावत करके रमज़ान की मुकम्मल तैयारी करें ताकि जब रमज़ान का महीना आ जाए, जो मेहमान महीना है वो आ जाए, तो हम उसके लिए मुकम्मल तरीके से तैयार हों। रमज़ान का महीना एक फ़ौजी ट्रेनिंग की तरह है। जैसे कि जब उनको भर्ती किया जाता है तो सबसे पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद उनसे वो काम लिया जाता है। तो रमज़ान का महीना भी हमारे लिए ऐसा ही है कि जिसके लिए हम शोबान के महीने में ही तैयारी करें और रमज़ान में मुकम्मल उसका फ़ायदा उठाएं और उसके बाद जो 11 महीने हैं वो रमज़ान के हिसाब से ही गुजारें कि जिस तरह हम रमज़ान के महीने में गुनाहों से बचा करते थे, इसी तरीके से हमारे 11 महीने भी गुजरने चाहिए। हम गुनाह के करीब भी न जाएं और अगर गुनाह हो भी जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगें। तो एक मरतबा फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारी ज़िंदगी में रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, इसकी बरकतों का आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपकी इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।